और चलिए अब रुक लेते हैं न्यूज रूम का। स्वप्निल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया मनी। तो चलिए मारू राजस्थान की खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी शादी की जिसमें शादी के बाद दुल्हन की मेहंदी सूखने के पहले उसे जेल जाना है। ये दुल्हन बेल पर है। शादी जज से हो रही है। शादी के कार्ड पर संदेश ऐसे छपे हैं कि लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। कितने उत्तम विचार हैं, कितने अच्छे संस्कार हैं। शादी के कार्ड पर खाने की बर्बादी रोकने वाला संदेश है। देखिए जरा, शादी के कार्ड में दूसरा संदेश भी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सभी कोविड-19 का पालन करें और मास्क लगा कर आए। संदेश तो सुन लिया आपने, अब जरा ये भी जान लीजिए कि शादी का कार्ड है किसका। ये वायरल कार्ड किसी और का नहीं बल्कि पिंकी मीणा का है। नाम तो सुना ही होगा, इन दिनों सुर्खियों में है। अखबार में, न्यूज चैनल में या आपके किसी परिचित से सुना तो जरूर होगा। एसडीएम रही है मैडम, फिलहाल ईमान बेचने के आरोप में जेल में है। अभी जमानत मिली है शादी के नाम पर। जी हाँ, शादी करने के लिए, वो भी 10 दिनों के लिए। जज के साथ शादी रचाने जेल से बाहर आई हैं, लेकिन शादी के बाद फिर वहीं जाना है जहां से आई हैं, यानी सलाखों के पीछे। 16 फरवरी को पिंकी मीणा 7 फेरे लेंगी। हाई कोर्ट से पिंकी मीणा को 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। पिंकी मीणा की शादी अनंतम सफारी मैरिज गार्डन में होगी। शादी के बाद पिंकी मीणा के अपने ससुराल के लिए विदाई होगी, लेकिन शादी के बाद 21 फरवरी को पिंकी मीणा को फिर सरेंडर करना होगा। शादी के 5 दिन बाद ही पिंकी मीणा को जेल जाना होगा। कहने के लिए तो कार्ड पर कई बड़े बड़े संदेश छपे हैं, ज्ञान की बातें हैं, उपदेश, लेकिन हकीकत में ऊंची दुकान और फीकी पकवान वाला ही हाल है। मैडम शादी के बाद ससुराल जाने को तैयार बैठी हैं, लेकिन ससुराल के बाद फिर से सलाखों की ही बारी आने वाली है। दौसा से न्यूज 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। बात कर लेते हैं वैक्सीन के बूस्टर डोज की। मरुथरा में आज से वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। पहली डोज लगाने के 28 दिनों बाद हेल्थ वर्कर्स के लिए चयनित सेंटर्स पर दूसरी डोज लगाई जा रही है। इसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स का भी टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग ने दूसरी डोज के लिए तैयार की गई कार्य योजना के तहत लाभार्थियों को बुलाकर डोज लगाने का काम शुरू कर दिया है। आज उन लाभार्थियों का टीकाकरण हुआ जिन्हें 16 जनवरी को पहली कोरोना डोज दी गई थी। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और कृषि विभाग के लाभार्थियों को कोरोना की पहली डोज लगाई गई। 16 जनवरी को राजस्थान और जयपुर जिले के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन का प्रथम चरण शुरू किया गया था। उसी के क्रम में आज जो हमने यहाँ पर द्वितीय जो बूस्टर डोज लगनी है, उसके लिए आज से हमने शुरू किया है राजस्थान और जयपुर में। आज प्रथम दिन हमने 3 सेंटर बनाए हैं लोगों के लिए जिन्होंने प्रथम डोज 16 तारीख को ली थी। संतों दुर्लभ जी में बनाया, एक हमने एसएमएस में स्कूल कॉलेज में, एक एसएमएस कॉलेज में बनाया है। इसको देख के आगे की रणनीति किस तरह बनना है, इस तरह से हम इसको आगे चलाएंगे। देखिए कि आज से कोविड वैक्सीनेशन का द्वितीय चरण शुरू हो गया है। हम जो हेल्थ केयर वर्कर है उनके जो है सेकंड डोज लगा रहे हैं। जिनके 28 दिन पहले फर्स्ट डोज लगी थी उनके आज से हम जो है सेकंड डोज हेल्थ केयर वर्कर के लगा रहे हैं। हमें थोड़ी कोविन ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी हमारा जो है कि सेकंड डोज का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। सभी लोग जो है इंटरेस्ट लेके जो है कि वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं मुकुंदरा की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल के बाद प्रदेश के तीसरे टाइगर रिजर्व मुकुंदरा को एक बार फिर गुलजार करने की तैयारी चल रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में एनटीसीए के अधिकारियों के साथ बैठक की। फिर कोटा में दिल्ली से पहुंचे अधिकारी हेड ऑफ फॉरेस्ट ने भी स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की और मुकुंदरा में जल्द बाघों को शिफ्ट करने और रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की उम्मीद जताई। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को लेकर लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बाघों को शिफ्ट कर उसे गुलजार किया जाए। मुकुंदरा नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट के मामले में मैंने एनटीसी के अधिकारियों को बुलाकर दिल्ली में चर्चा की थी।
और मैंने उनको आग्रह किया था कि एनटीसी एक व्यापक रिपोर्ट बनाए ताकि हम यहाँ पर किस तरीके से वन्य जीवों को सुरक्षित रख सकें। और उनकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर मुकेशना नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट और रामगढ़ सहित जो भी हमारे हाड़ौती संभाग की वन्य जीवों के लिए एक सेंचुरी बनी। इधर वन विभाग भी मुकुंदरा को फिर से आबाद करने में जुट गया है। कोटा में हेड ऑफ फॉरेस्ट श्रुति शर्मा ने बताया कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को विकसित करने की कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बाघों की मौत की जांच रिपोर्ट से सबक लेते हुए कमेटी बनाई गई है, इसकी मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि टाइगर रिजर्व में वन रक्षकों के खाली पदों पर भर्ती जल्द की जाएगी। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की एक कमेटी बनी है जिसकी मैं चेयरमैन हूँ, और जो भी अभी तक जांच रिपोर्ट आई है उससे जो है सीख लेते हुए इसको और कैसे वापस टाइगर रिजर्व में विकसित किया जाए, इसके लिए मैंने मीटिंग की डेट भी दे दी है। और यहाँ से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से जितने भी ऑफिसर्स जुड़े हैं उनको भी हम एज अ स्पेशल इनवाइटी जोड़ के और इसका समाधान करेंगे। बढ़ते आगे बात करते हैं जयपुर पुलिस की, जो पहले से ज्यादा स्मार्ट और हाईटेक होने जा रही है। एक ऐप और उससे सभी पुलिसकर्मियों के स्मार्टफोन को जोड़ा जाएगा और कंट्रोल रूम से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी। अब बच नहीं पाएंगे अपराधी, स्मार्टफोन से होगी शहर की निगरानी। एक ऐप और कंट्रोल रूम में लाइव स्ट्रीमिंग। जी हां, अब राजस्थान पुलिस पहले से ज्यादा हाईटेक होगी। अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, क्योंकि जयपुर कमिश्नरेट में जल्द ही एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद कंट्रोल रूम से पूरे शहर की निगरानी हो पाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कमिश्नरेट के 10 थानों में शुरुआत होगी। पुलिसकर्मियों के स्मार्टफोन से सीधे कंट्रोल रूम में लाइव स्ट्रीमिंग होगी। एक साथ कई कैमरों की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसके माध्यम से लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग सीधे हमारे कंट्रोल रूम पे हो सकेगी और उसमें एक साथ कई कैमरों की स्ट्रीमिंग करने की सुविधा होगी। उसके साथ ही उसको रिकॉर्ड किया जा सकेगा, जो उस वक्त की स्ट्रीमिंग है उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। रिकॉर्ड रहेगा तो बाद में वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों की समीक्षा और कानूनी कार्रवाई के भी काम में आ सकेगा। इसके साथ ही उसमें एक खासियत है कि जब कभी किसी एक कैमरे में कोई अलग हलचल दिखाई दे, अचानक ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाए, दौड़ भाग शुरू हो जाए, तो वो कैमरा अपने आप स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। राजस्थान पुलिस की योजना इस ऐप को ड्रोन कैमरे से भी जोड़ने की है। ड्रोन के कैमरों से भी इसको जोड़ा जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से ड्रोन के कैमरों को, ड्रोन का अभी जो डिस्प्ले आता है वो 1-2 किलोमीटर की दूरी में जो उसका यूनिट है वहीं पे आता है, लेकिन इससे हम ड्रोन के कैमरों को भी डायरेक्ट अपने अभय कमांड पर देख सकेंगे। ये भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा रहेगा। बहुत ऐसी जगह जहाँ पर कि बड़े कैमरों को प्रवेश नहीं मिल सकता है, वहाँ छोटे मोबाइल के माध्यम से भी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। तो कई तरह के इसमें हमें फीचर्स मिलेंगे। अभी एक प्रयोग है, अगर प्रयोग सफल होगा तो फिर आगे इसके वृहद स्तर पे उपयोग करने के विषय में योजना बनेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फिलहाल इस ऐप का इस्तेमाल जयपुर कमिश्नरेट में किया जाएगा और अगर प्रयोग सफल रहा तो फिर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। पाली में मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने को लेकर सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा है और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की है। पत्र में पाली सांसद पीपी चौधरी ने सीएम से अनुरोध किया कि आप मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजें, जिससे पाली में मेगा टेक्सटाइल पार्क लगे। देश भर में केंद्र सरकार ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने का निर्णय लिया है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे अजमेर में उर्स की।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अजमेर शरीफ की। अजमेर में महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स मनाया जा रहा है। अकीदतमंद अपनी मुरादें पाने के लिए ख्वाजा के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन इस बार उर्स की फिजा बदली हुई है। ख्वाजा के दर पर हाजिरी, गरीब नवाज का 809वां उर्स, जायरीनों का पत्र, मन्नतों का धागा। जिस चौखट पर राजा रंग एक हो जाते हैं, जिस दर पर सबकी मुरादें पूरी होती है, वो ख्वाजा गरीब नवाज का दर है। जब मुश्किलों में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ख्वाजा गरीब नवाज अकीदतमंदों को सही रास्ते की रोशनी दिखाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का 809वां उर्स मनाया जा रहा है, जहां अपनी अपनी मुरादों को लेकर जायरीन हाजिरी लगा रहे हैं, दरे ख्वाजा पर मुरादें पेश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस बार उर्स की फिजा थोड़ी बदली हुई है। जो जायरीन दरगाह में हाजिरी लगाने नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो पत्र लिखकर मन्नत का धागा भिजवाकर ख्वाजा से अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं। नवाज के दरबार में आने वाले जायरीन अपनी अपनी एक अकीदत से, अपनी अपनी आस्था से ख्वाजा साहब में एक चिट्ठी और पत्र लिख देते हैं। पुराने दौर से चला आ रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले आज भी हमारे को फ़ोन करते हैं कि भाई हम नहीं आ सकते, हमारी तरफ से गरीब नवाज में एक अर्ज़ी पेश कर दो, धागे बांध दो। और कई लोगों के तो घरों में बच्चियों की शादी वगैरह की रुकावटें रहती हैं, कुछ रहता है तो वो अपने बच्चियों के नाम से एक चूड़ियाँ भी बनवा देते हैं। कहते हैं कि ख्वाजा के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर जो भी हाजिरी लगाते हैं, ख्वाजा उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो वो आकर के शुक्राना अदा करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आने वाले ऐसे ज़ायरीन भी हैं इसी तरह की उनकी ऐसी परेशानियां होती हैं, तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आके वो छोटे ताले भी लगा दिया करते हैं। ख्वाजा के दर पर अमीर फकीर बनकर आते हैं, वो गरीबों को नवाजते हैं, तभी तो गरीब नवाज कहलाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर पीएम मोदी की ओर से 809वें उर्स के दौरान चादर चढ़ाई जाएगी। आज पीएम मोदी ने ये चादर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी। बता दें, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर उर्स के दौरान चादर चढ़ाए जाने की परंपरा रही है। देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों की तरफ से चादर भेजी जाती है। बढ़ेंगे आगे। कोटा के रेलवे स्टेशन भी देश के बेहतरीन रेलवे स्टेशन में शुमार होंगे। कोटा का प्रमुख रेलवे स्टेशन और डकनिया स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने समेत अन्य स्टेशनों के विस्तार के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीते दिनों रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक कर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कोटा के दोनों स्टेशन के विकास को लेकर चर्चा की थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बुधवार को कोटा से रामगंज मंडी तक रेल से सफर कर यात्रियों की सुविधाओं का जायजा भी लेंगे। सब चल रही थी तो मैंने रेल मंत्री और रेल के चेयरमैन और अधिकारियों के साथ चर्चा की थी कि कोटा एक रेलवे स्टेशन, एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली बॉम्बे इस रेल लाइन पर है, जहां पर हजारों लाखों यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। 1-1.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो इन दोनों रेलवे स्टेशन को हम किस तरीके से यात्री सुविधाओं की दृष्टि से बेहतरीन कर सकते हैं, उसकी एक व्यापक डीपीआर बनाने की कार्य योजना का लक्ष्य तय किया है। मुझे लगता है कि ये रेलवे स्टेशन यात्री सुविधाओं के लिए देश में बेहतरीन होगा। तो हमारे राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दें इजाजत। नमस्कार।